खाना बनाते वक्त इस औरत के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। जो अंडे वो अभी खरीद कर लाई थी, उनके छिलके अंदर से खाली निकले। पहले उसे लगा शायद एक ही अंडा खराब होगा। उसने दूसरा उठाया और जोर से दबाया, लेकिन वो भी उतनी ही आसानी से चूर हो गया। जब उसने पूरे डिब्बे के सारे अंडे तोड़ दिए, तब जाकर समझ आया कि सारे के सारे सिर्फ खोखले छिलके थे। लेकिन यही अकेली अजीब बात नहीं थी। उस दोपहर वो खिड़कियां साफ करने में लगी हुई थी। उसका ध्यान नहीं गया कि पीछे वाली दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रही है। कुछ ही सेकंड में वो इतनी पास आ गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस कुचलने ही वाली थी कि अचानक दीवार अपनी जगह वापस चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहले उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है, लेकिन फिर उसने अपने कपड़ों पर पड़े दबाव के साफ निशान देखे। उसी पल उसे झटका लगा, सब कुछ असली था और वो पूरी तरह घबरा गई। तभी उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस कम्युनिटी में रहने आई थी, तब क्या हुआ था। सारे पड़ोसियों ने मिलकर उसका जोरदार स्वागत किया था। सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। बस एक औरत अलग थी जो परेशान सी लग रही थी और बार बार कुछ बुदबुदा रही थी। लोग कहते थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार इस जगह को दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी कहा जाता था। इस पूरे इलाके का मास्टरमाइंड फ्रैंक था। वो हर नए रहने वाले को एक विला और एक महंगी लग्जरी कार देता था। मर्दों को लाखों की सैलरी वाली नौकरियां मिलती थीं, बस दो शर्तों पर। रहने वाले कपल होने चाहिए या शादीशुदा, और कोई भी नॉर्थ वाले रेगिस्तान में नहीं जाएगा। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल सेट थी। सुबह पत्नियां अपने पतियों को काम पर भेजती, फिर दिन भर सफाई, आराम और सुविधाओं का मजा लेती। फ्री ड्रिंक्स, स्नैक्स, सस्ते लग्जरी सामान, सब कुछ मिलता था। बस एक रोज का नियम था, सूरज डूबने से पहले सबको योगा और फिटनेस क्लास अटेंड करनी होती थी, ताकि शरीर परफेक्ट रहे और पति खुश रहे। लेकिन वो औरत अलग थी। एक महीने पहले वो अपने बेटे को लेकर नॉर्थ वाले रेगिस्तान की तरफ चली गई थी, जो सख्त मना था। जब वो वापस आई तो उसका बेटा गायब था, बस उसका पसंदीदा खिलौना ही बचा था। उस दिन के बाद वो पूरी तरह बदल गई। वो बार बार कहती थी कि ये पूरी कम्युनिटी नकली है और सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा बेटे को खोने का गम उसे पागल बना गया है। लेकिन हाल की इन अजीब घटनाओं के बाद उसके मन में शक पैदा होने लगा। उसी दोपहर कपड़े समेटते वक्त उसने उस औरत को देखा। वो रेगिस्तान की तरफ देख रही थी और अपने बेटे का खिलौना कसकर पकड़े हुए थी। अब उसकी जिज्ञासा काबू से बाहर हो चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो चुपचाप नॉर्थ वाले रेगिस्तान की जांच करेगी, बिना अपने पति को बताए। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे बस रेगिस्तान की तरफ बढ़ती गई, लोग एक एक करके उतरते गए। आखिरी स्टॉप से पहले बस में सिर्फ वो और ड्राइवर ही रह गए। रेगिस्तान के पास पहुंचते ही ऊपर आसमान में तेज आवाज गूंजी। उसने ऊपर देखा तो एक प्लेन काले धुएं की लकीर छोड़ता दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो औरत हमेशा हाथ में पकड़े खिलौने में था। अगले ही पल वो पहाड़ी के पीछे गिर गया। डर के मारे वो ड्राइवर से रुकने और मदद करने को कहने लगी, लेकिन ड्राइवर डर के मारे जड़ हो गया। वो आगे जाने को तैयार नहीं था और उसे चेतावनी दे रहा था कि ये इलाका मना किया हुआ है। वक्त बर्बाद न करते हुए उसने अपना बैग उठाया, बस से कूद गई और क्रैश वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ी।